आज मैं आपको एक ऐसा व्रत बताने जा रही हूँ जिससे आपकी हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चाहे वो धन से रिलेटेड हो, पुत्र से रिलेटेड हो या कोई भी आपकी इच्छा हो। तो ये है वैभव लक्ष्मी का व्रत। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू कर सकते हैं। आप इसमें 2 तरीके से व्रत रख सकते हैं। पहले आप लक्ष्मी माता से अपनी कोई इच्छा कह दीजिए, जब वो पूर्ण हो जाए तब आप व्रत रखना शुरू करिए। या आप पहले ही व्रत रख सकते हैं ये संकल्प लेके कि मैं 21/11 व्रत करूंगी, मैं उसका उद्यापन करूंगी, उसके बाद मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। और अगर नहीं होती तो 3 महीने का आप गैप देने के बाद फिर से 11 व्रत रख लीजिए। वैसे ये एक बार में ही हो जाती है, लेकिन अगर आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो 3 महीने का गैप देने के बाद आपको फिर से वैभव लक्ष्मी का 11 व्रत रखना होता है। फिर उद्यापन, सुबह स्नान करके गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। जैसे आप अपनी सुबह की नॉर्मल पूजा करते हैं उसी तरह से नॉर्मल पूजा कर लीजिए। फिर इस व्रत की पूजा शाम को होती है, यानी सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त होने से पहले ही आपको घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई करनी है। पूजा स्थान से हटकर एक लकड़ी की चौकी लगानी है जिसमें आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, जिसमें आप माता लक्ष्मी को की स्थापना करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत रखने यानी चावल, फिर उसके ऊपर आप माता लक्ष्मी की स्थापना कीजिए। उसी के बगल में माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ भी थोड़े से अक्षत रखिए और उस पर कलश रखिए। कलश में आपको थोड़ा सा गंगा जल और साफ वाटर मतलब साफ पानी से भर देना है। इस व्रत में गुलाब के फूल का बहुत महत्व बताया गया है। अगर कई सारे मिल सकते हैं तो ठीक है, नहीं मिला तो एक ही कहीं से अरेंज करिए गुलाब का फूल। नहीं मिल पाता तो लाल रंग का फूल फिर माता लक्ष्मी को चढ़ाइए। इसके बाद आपको श्री यंत्र रखना है जो माता रानी का स्वरूप माना जाता है। अगर श्री यंत्र नहीं है तो किताब के, वैभव लक्ष्मी किताब के पीछे ही श्री यंत्र बना है, आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, माता रानी के ऊपर, कलश के ऊपर और श्री यंत्र के ऊपर कुमकुम का टीका लगाना है और हल्दी से भी टीक देना है। आपको कोई भी चीज़ चांदी की या सोने की रखनी है सामने और उसको भी टीकना है। फिर उसके बाद आपने फूल चढ़ा ही दिया है, आपको क्या करना है, गंगा जल से सारी चीज़ों में छिड़काव करना है। आपको खीर का भोग लगाना है माता रानी के लिए। माता रानी को खीर का भोग अर्पण कीजिए और जल भी अर्पण कीजिए। उसके बाद आप वैभव लक्ष्मी की किताब खोलिए और वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ना शुरू करिए। कथा पढ़ने के बाद माता रानी की आरती कीजिए और कमल गट्टे की माला हो तो उससे 108 बार श्रीम का जाप करिए या जय माँ लक्ष्मी का जाप करिए। और अगर नहीं है तो आप हाथ जोड़कर भी माता रानी का 108 बार जाप कर सकते हैं। हर बार व्रत के बाद आप कलश का पानी किसी पेड़ में डाल दें और चावल चिड़ियों को खाने के लिए डाल दें। माता रानी को वापस से मंदिर में स्थापित कर दें और आप देखिएगा आपको इसका फल मिलेगा। मुझसे जुड़े रहें जिससे मैं आपके लिए उद्यापन की विधि ला सकूं। राधे राधे।